अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी कराची का बहुत ही मशहूर फेमस जूड़िया बाज़ार पे ये यखनी मिलती है। इसके साथ लेग पीस और इसके साथ जो पंजे होते हैं वो दिए जाते हैं, और बग़ैर पंजों के भी ये दिया जाता है, यानी कि जैसी चीज़ होती है वैसे वो पैसे लेते हैं, उसी हिसाब से ये यखनी सर्व की जाती है। ये बहुत ही ताकतवर यखनी है और बहुत ही फ़ायदेमंद है इस मौसम में, ठंड के मौसम में। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैं 2 लीटर पानी ले लूँगी और इस पानी को हम गर्म होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर मैं आपको गोश्त दिखाती हूँ कि मैंने गोश्त का कौन कौन सा हिस्सा पार्ट लिया है। ज़रूरी नहीं है आपने सेम ये ही लेना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पंजों का भी इस्तेमाल किया है। 6 पंजे मैंने लिए हैं, 2 लेग पीस लिए हैं, यानी कि जितनी आपकी सर्विंग हो घर के अफराद के हिसाब से, उस हिसाब से आपने लेग पीस ले लेना है। और ये मेरे पास कुछ हड्डियाँ थी जिनका मैंने बोनलेस करवाया था, तो उनकी हड्डियाँ भी मैंने ले ली हैं। और यहाँ पर एक थाइस का ये पीस है मुर्गी का, ताकि हमें इसका जो रेशा है ना गोश्त का वो हमें चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें मैंने खूब अच्छे से धो ली हैं। और यहाँ पर जैसे पानी गर्म होगा तो इसमें हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे। तमाम गोश्त को हमने इसी तरह ही डाल देना है। लेग पीस जो है आप अपने घर के अफराद के हिसाब से इसमें डाल दीजिए। और अगर कोई एक आध चीज़ इसमें नहीं भी हो आपके पास तो कोई मसला नहीं है, आप खाली पंजों से भी बना सकते हैं और लेग पीस से भी बना सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके मसाले की तरफ। मसाले जो इसमें जाते हैं ना, उस जिसमें है सौंफ 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया है 1 टेबल स्पून, लहसुन की हमने 6 से 7 कलियां ले ली हैं, अदरक का मैंने 2 इंच का टुकड़ा लिया था जिन्हें छोटा छोटा सा कट कर लिया है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून भर के ले लेंगे, दालचीनी के 2 टुकड़े, छोटी इलायची 3 अदद, और काली मिर्च ले लेंगे ½ टीस्पून, और लौंग ले लेंगे 6 से 7 अदद, अजवाइन ले लेंगे तकरीबन ½ टीस्पून। और प्याज का हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेनी है, जिस तरह इसमें बीच में से मैंने 2 कर लिए हैं, तो इसको मैं अभी 4 करके डालूँगी यहाँ पर। और जो मैंने आपको पुड़िया दिखाई थी वो है चिकन पाउडर का साशे मिलता है, तो वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून के हिसाब से, यानी कि पूरा ही पैकेट में डाल दूँगी, तो ये 1 टेबल स्पून ही होता है। और तमाम चीज़ें आपने इसके अंदर डाल देनी है इस तरह। तो बस यहाँ पर नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून। मेरे पास हरी मिर्च फ्रोज़न है, तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर यहाँ पर पिसी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। और यहाँ पर डालने के बाद बस इसे खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करेंगे। और मिक्स, अगर आप चाहें तो यहाँ पर पिसी हुई ना हो हरी मिर्च तो आप 2 से 3 हरी मिर्च को बीच में से 2 करके टुकड़े करके आप यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि इसने खूब अच्छा सा पकना है, तो उसका फ्लेवर इस यखनी के अंदर आ जाएगा हरी मिर्च का। तो ज़रूरी नहीं कि आपने पीस के ही डालनी है, तो आप कुचल के भी डाल सकते हैं और काट के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा सा मिक्स करेंगे और ढक्कन को थोड़ा सा खुला रखेंगे ताकि इस पर जल्दी से उबाल आ जाए। और उबाल आने से पहले आपने ढक्कन हटाना है। एक चीज़ जो एक ख़ास चीज़ है जो इसकी यखनी को कलर फ्लेवर देगी, ताकत देगी, ये मेरा होममेड ही हल्दी पाउडर है। आप देख सकते हैं पूरा डब्बा मेरा पीला हो चुका है इस खालिस हल्दी की वजह से। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून के बराबर हल्दी, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्यारा गोल्डन कलर आएगा हमारी यखनी का। तो यहाँ पे डालने के बाद फिर इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। और इसमें जैसे ही उबाल आएगा तो इसे उबाल आने के बाद आप इसको हल्की आंच पे पकने के लिए 1.5 से 2 घंटे आप इसको छोड़ दीजिए। और यकीन करें बहुत ही लाजवाब ये यखनी बनती है। लेकिन लेग पीस जो हमने डाला है वो हम जल्दी निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हमने उसके साथ ही पकने दिया तो फिर लेग पीस का जो गोश्त है वो अलग हो सकता है हड्डी से। तो इसलिए बाकी चीज़ें आपने इसमें ही रहने देना है, सिर्फ आपने लेग पीस को बाहर निकाल लेना है 15 से 20 मिनट के बाद। अब आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसमें जोश आ रहा है और ये पक रहा है यहाँ पर। तो बस अब मैं इसे ढक दूँगी और हल्की आंच पे, इसे दम वाली आंच पे मैं इसे छोड़ दूँगी, ताकि धीमी धीमी आंच पे ये 1 से 1.5 घंटा आराम से ये पकता रहे। तो यहाँ पर इसको टाइम हो चुका है, 1.25 घंटे इसको हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं जितने भी झाग थे वो सब गायब हो चुके हैं, और इसका जो एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर है और इसकी जो चिकनाहट है वो सब ऊपर आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं थाई जो है ये निकाल लूँगी। लेग पीस मैं पहले निकाल चुकी थी 15-20 मिनट के बाद, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये पहले ही निकाल लिया था ताकि इसका गोश्त अलग ना हो, क्योंकि ये सर्व करते हुए दिया जाता है
और अब हमारी यखनी तैयार है, तो इसलिए मैंने लेग पीस डाल दिया ताकि ये भी खूब अच्छे से गर्म हो जाए। और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इसको हम ढक देंगे जब तक हम इसके रेशे जो हैं थाइस के ये हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर गोश्त के जो रेशे हैं वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये भी सर्व करते हुए ऊपर डाला जाता है। अब आपको इसमें कोई मसाला, कोई फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने मज़े की ये यखनी होती है ना कि आप यकीन करें, अगर आपने एक दफ़ा बनाया ना तो आप पूरी सर्दी इसको एंजॉय करेंगे और कहेंगे कि बस यही बनाए। और मुर्गी की जो हम बोनलेस करवाते हैं वो तमाम हड्डियों को आपने संभाल के रखें, और जब आपको इस तरह की यखनी बनाना हो तो वो भी साथ आप डाल दें इसके, जब आप यखनी बनाएं। तो बस अब इसको मैं छान लूँगी यखनी को यहाँ पर, ताकि जितने भी मोटी चीज़ें हैं वो सब इसमें छन्नी में आ जाएंगी और हमारी फ़ाइन जो यखनी है बिल्कुल स्मूथ सी, ये देखें बिल्कुल बेहतरीन सी यखनी हमारी छन चुकी है। और आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आया है इसका। और इसकी खुशबू जो यकीन करें ऐसी भीनी भीनी सी खुशबू गर्म सर्दियों के अंदर जैसे कि अच्छी लगती है इन यखनियों की, वही मज़ा आ रहा है इसमें। और यकीन करें बहुत ही लाजवाब ये यखनी बनती है। तो यहाँ पर अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने बड़े बॉल में 2 लेग पीस डाल दिए थे, अब छोटे बॉल में निकाल के आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको सर्व किया जाता है, जिसमें ये पंजे भी मैंने डाल दिए थे कि जिनको पंजे पसंद है तो वो यखनी के साथ इन पंजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेग पीस है तो वो भी आप इसके साथ दे सकते हैं। आप यकीन करिए इतने मज़े की यखनी होती है ना कि आप ख़ुद इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर एक दफ़ा आप बना लेंगे तो आप इसको हमेशा हर साल इसको पीना पसंद करेंगे। और जिन बड़ों को सुबह के टाइम जैसे बलगम होता है, रेशा होता है, खांसी होती है, बच्चों को हो जाती है, जैसे कि मौसम है सर्दियों का, तो इससे बचने के लिए आप सुबह नहार मुँह बच्चों को, बड़ों को ये यखनी दीजिए। यकीन करो बहुत ही ताकतवर ये सुबह का नाश्ता है पूरा। अगर वो लेग पीस के साथ इसको लेते हैं तो बिल्कुल भरपूर ये उनका नाश्ता है, ताकतवर, और गर्माइश भी देगा और उनको सीने और गले को आराम भी देगा। और यकीन कर बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी है, तो ज़रूर बनाइए एक दफ़ा मेरे कहने से। और ये पेशावरी यखनी कहलाती है, पेशावर में बहुत ज़्यादा फेमस है ये यखनी और बहुत इंजॉय किया जाता है, इसे बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ हमारे कराची के अंदर भी, जोड़िया बाज़ार के अंदर भी ये यखनी मिलती है। सेम रेसिपी है, तो एक दफ़ा ज़रूर बनाइए, ख़ुद पी के देखिए और वहाँ जाके आप पी के देखिए, आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा, बल्कि मैं तो कहूँगी कि आपको अपने घर का ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि इसमें जो है आपने अपनी साफ़ सुथरी चीज़ें, साफ़ सुथरे माहौल के साथ आपने अपने हाथों से ये यखनी बनाई है, पेशावरी यखनी। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने और अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आगे बहुत सारी अच्छी रेसिपी जो सर्दियों के हवाले से आपको मिलेंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।